हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे भी नहीं मालूम था कि इससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली इट हेल्प्ड मी आउट, सो व्हाई नॉट यू। सो उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर बीइंग देयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ये स्टोरी है मेघालय की, जब हम लोग सिंगल रोड ब्रिज पे जा रहे थे। तो ये स्टोरी ऐसी है कि हम लोग जब सिंगल रोड ब्रिज पहुंचते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, पानी के बीच में जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ नई होती है, डर नया होता है। और बड़े बड़े पत्थरों पे बैठे हैं सब, तो हर कोई पानी में जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत डर लग रहा है कि पानी के साथ मैं ही ना फ्लो हो जाऊँ। वो बहुत तेज़ी से भी आ रहा था, पर काफ़ी लोगों को देखकर एक नॉर्मल फील हुआ कि हाँ, मैं जा सकती हूँ। तो जब मैं मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के जब हम लोग नीचे एक सेफ़ साइड पे जब मैं पानी में पैर डालकर बैठी, तो मैंने आंखें बंद कर ली, उस पानी को महसूस किया और तब मैं अंदर से शांत हो गई। और उसके बाद मैं हर किसी को देख रही थी कि हर कोई पानी को कैसे फ़ील कर रहा है। और बहुत लोग फ़ियरलेस तरीके से अजीब अजीब चीज़ें कर रहे थे, और मैं यहीं अटक गई थी कि मैं स्लिप ना हो जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ। तो जब हम हेल्दी होते हैं तब हमें डर लगता है क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो दैट मोमेंट ऑल्सो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प किया। सो थैंक्स टू हिम कि मेरा वो डर जो पानी को लेकर था उस जगह का, तो वो वहाँ पे दूर हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और फिर मैं धीरे धीरे करके अपने वो स्पेस पे आ गई जहाँ हमने बैग्स रखे थे। और जब वहाँ पे बैठी थी तब मेरे हस्बैंड तो पानी में ही थे, तो पानी में जा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और बहुत खुश थे वो। और सब लोग को देख रही थी, और देखते देखते मेरे बाजू में मैंने देखा कुछ नए लोग, कुछ लोग अभी अभी ट्रैकिंग करके उतरे हैं। तो उनमें एक लड़का था जो विकलांग था, वो चल नहीं सकता था। तो दो लड़के उसे उठाकर लेकर आए थे ऊपर से लेके नीचे तक। तो मतलब आई थिंक पूरा जर्नी में उन्होंने हायर किए हुए थे दो लड़के। तो वो लड़का चल नहीं सकता था, तो उसकी मॉम पानी में चले गए, पापा चले गए, और सिर्फ उसकी सिस्टर उसके साथ थी, और वो एक लड़का जो उसे उठाकर लेकर आया था, और दूसरा लड़का उसके बहन के साथ था। तो कहीं ना कहीं वो मिस आउट कर रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था कि मैं इतने ऊपर से यहाँ तक ट्रैवल करके आऊँ और मैं पानी में नहीं जाऊँगा तो मुझे कितना अजीब लगेगा। तो वो बोलने लगा, मम्मी मुझे भी आना है, मम्मी मुझे भी आना है। सो दैट मोमेंट आई वाज लाइक, मैं उसे देखती जा रही थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं पूछूं तो क्या बुरा है। और मैं दो साइड में चल रही थी कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने उस छोटे से लड़के को पूछा कि पानी में जाना चाहते हो? तो मुझे देख के बोलता, जी 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 मैं पानी में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ? इतने ऊपर से क्यों लेकर आए फिर मुझे? फिर मैंने उनकी मॉम को बोला, आप थोड़ा टाइम के लिए ले जाइए। तो उनकी मॉम ने बोला, नहीं नहीं बहुत अनसेफ़ है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। वो खुद पानी में है, लेकिन वो अपने लड़की को लेके जाना नहीं चाहते थे। तो और उनके पापा भी कह रहे थे कि सेफ़ नहीं है, और वो लोग अपनी मस्ती में थे, लेकिन लड़का दूर से देख रहा था। और मैं उस लड़के को देख रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं इसकी मदद कर सकूं। और उसी उसी मोमेंट में मेरे हस्बैंड जब मेरे पास आए और वो रिलैक्स करने लग गए, तो वो भैया जो दूसरे थे वो भी वापस आए। अचानक से मेरे माइंड में आया, तो मैंने वो भैया को बोला, भैया आप, और मेरे हस्बैंड को बोला, आप क्या आप दोनों इस लड़के को पानी में थोड़ा वक्त बिताने दे सकते हो? तो वो दोनों ने एकदम से हामी भरी, एकदम से वो हाँ बोले, हाँ हाँ ठीक है। तो उस लड़के को भैया ने पैर पकड़ लिए, मेरे हस्बैंड ने आगे का बॉडी पकड़ लिया, आगे का हाफ पकड़ लिया। तो ऐसे करते करते उठा के वो पानी के वहाँ जहाँ पे मैं बैठी थी पानी को छू रही थी, अपने पैरों को छूने दे रही थी और वो बहाव को महसूस कर रही थी। वहाँ पे जाके उस लड़के को वो पानी का जो फ़्लो है उसने महसूस किया। और उस मोमेंट में मैं बहुत खुश थी कि
ये कुछ कमाल कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी की ऐसे मदद कर पाऊँगी। और जब मैं उसको देख रही हूँ, वो इतना खुश था पानी के अंदर और अपनी मॉम को देख रहा है। मैं पानी में आ गया, अपनी बहन को हाय और अपने पापा को हेलो, सबको हेलो करा था। और वो इतना खुश था, ज़्यादा कुछ मस्ती नहीं की उसने, लेकिन पानी को छू रहा था और उसमें खुश था। एक फ़्लो, पानी की जो फ़्लो था, उसमें एक एनर्जी उसको महसूस हुई। उसने बाद में बोला कि ठीक है, अब मुझे आप लेके वापस लेके चलो। तो 5 मिनट के बाद उन लोगों ने उसको दोबारा वहीं छोड़ दिया जहाँ पे वो पहले बैठा था। फिर वो लड़का मुझे देख के बोलता है, थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वजह से आज मैंने पानी को छुआ, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं छू पाता। और उनके सिस्टर, उनकी मम्मी, उनके पापा, सब लोगों ने मुझे थैंक यू बोला। और ग्रेटफुल की तरह मैंने फ़ील किया कि फाइनली मैंने मेरी लाइफ में कुछ ऐसा किया जो मैं अंदर से हूँ। मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी का पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे बता पाऊँ। और ये पोटेंशियल ओशो भर रहे हैं मुझ में, तो मैं पूरा क्रेडिट ओशो को देती हूँ फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल पोटेंशियल इन मी। और जैसे मैंने उस लड़के की मदद की, उसका सेटिस्फैक्शन जो मैंने उसके चेहरे पे फ़ील किया, जो अंदरूनी खुशी उसके चेहरे पे महसूस की, उसके पेरेंट्स और उसके मॉम का जो नज़रिया ओपन अप हुआ कि इस दुनिया में लोग मदद करते हैं। सो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं और वो आपको मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभार अगर आपको लगता है कि किसी को अगर आपको हेल्प करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक कदम उठा के देखना, शायद वो आपकी मदद ले पाए और शायद वो और बेहतर तरीके से कर पाए जो वो करना चाहता था, करना चाह रहा है। और मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस मदद के साथ आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आएगी और आप और बेहतर अपने जीवन को एक नज़रिए से देखोगे कि आपने किसी की मदद की, किसी की ब्लेसिंग्स ली, किसी की खुशी आपने एब्जॉर्ब की, किसी ने आपके प्रति ग्रैटिट्यूड फ़ील किया, ग्रेटफुल फ़ील किया। ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये जब मैंने महसूस की, मैं बहुत खुश थी। मैंने मेरे हस्बैंड को देखकर बोला मैं बहुत खुश हूँ। एंड थैंक्स टू हिम कि वो भी मान गए, थैंक्स टू दैट बॉय कि वो भी मान गया कि हम दोनों उठा के लेके जाते हैं इस लड़के को। पानी में छूना है, अगर उसे पानी में रहना है थोड़े टाइम के लिए, तो वो एक जो ख्वाहिश पूरी की उस लड़के की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में उस दिन के बाद से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब कभी मुझे लगेगा कि कोई मदद चाहता है मुझसे, तो मैं मदद के लिए रेडी रहूँगी। और किसी को स्माइल देना हो या किसी को हेलो कहना हो, छोटे से बच्चे को हेलो कहना हो या बुलाना हो, मैं पीछे नहीं हटती, मैं हमेशा बुला लेती हूँ। और इससे हमारे जीवन में क्या आता है, हमारे जीवन में हम ग्रो कर जाते हैं क्रिएटिविटी के साथ और ग्राउंडेड और प्रोटेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि जितना हम ग्राउंडेड रहते हैं उतना यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ये छोटी सी स्टोरी है मेरे रियल लाइफ की, मेघालय की है। और जब आप अपने जीवन में ऐसे कोई सिचुएशन में हो और कोई आपके आसपास मदद के लिए पुकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो, अगर नज़रिया है तो देख के मदद ज़रूर करना। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ग्रो करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि हर जगह तो हम नहीं हो सकते ना, हमें इसे शेयर करना पड़ेगा। मैं जो एनर्जी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस आप अपने जीवन में लोगों के प्रति ला सकते हो और उससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में ग्रोथ आएगा और आपका जीवन कमाल का हो जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, ढेर सारा ख्याल रखें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।